नशा। ईश्वरी मेरा मित्र था। वह बहुत अमीर था और मैं गरीब। वह जमींदार परिवार से संबंधित था। मैं प्राय जमींदारों की बुराई करता रहता था, किंतु वह बुरा नहीं मानता था। जमींदारों का पक्ष लेता और तर्क में हार जाने पर भी मुस्कुराता रहता। अमीरों की भांति उसमें बेदर्दी और उद्दंडता थी। नौकरों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही कठोर था, किंतु अपने दोस्तों, विशेषकर मेरे साथ, उसका व्यवहार बहुत ही नम्र था। मैं जमींदारों की बुराई सिद्धांतों के अनुसार नहीं, अपितु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण करता था। दशहरे की छुट्टियों में घर जाने का विचार मैंने स्थगित कर दिया। घर पर और अधिक बोझ मैं नहीं डालना चाहता था। बोर्डिंग हाउस में अकेले रहना कठिन लग रहा था, किंतु मैं पढ़ाई की तैयारी करना चाहता था। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना आवश्यक था। ऐसे में ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का आमंत्रण दिया। मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके साथ पढ़ाई की अच्छी तैयारी हो जाती। ईश्वरी ने मुझे पहले ही बता दिया कि उसके घर पर मुझे जमींदारों की बुराई नहीं करनी, क्योंकि उसके घर वाले बुरा मान जाएंगे। उन सबको आसामियों पर शासन करने की आदत है। वह सब पर मेरा रौब डालना चाहता था, ताकि सब लोग उसी के समान मेरी भी आवभगत करें। ईश्वरी ने हम दोनों का सेकंड क्लास का टिकट लिया। मैं बहुत उत्साहित था। पहली बार सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी आने में अभी देर थी। स्टेशन पर कुछ देर घूमे, फिर रिफ्रेशमेंट रूम में खाना खाने चले गए। वेटर हम दोनों के पहनावे से ही मुझे समझ गया था। वह ईश्वरी की आवभगत कर रहा था। मुझसे उसकी गुस्ताखी सहन नहीं हो रही थी। खाने का पूरा खर्चा ईश्वरी ने किया तथा चलते समय एक अठन्नी खानसामे के हाथ पर रख दी। वे सब मुझे अनदेखा कर रहे थे, जो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। ईश्वरी खानसामों की प्रशंसा कर रहा था, किंतु मैं खिन्न था। डाकगाड़ी प्रयाग से सीधी प्रतापगढ़ पहुंचकर रुकी। एक आदमी दरवाजा खोलकर हमारे डिब्बे में आने की चेष्टा करने लगा। मैं चिल्ला पड़ा, क्या कर रहे हो? यह सेकंड क्लास है। मुझे पता है, कहकर वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मन ही मन बहुत पछताया। मुरादाबाद पहुंचने पर बहुत लोग हमारी अगवानी करने आए। ईश्वरी ने मेरी खूब प्रशंसा की। उन सब पर मेरी धाक जम गई। वे मुझे गांधी जी का भक्त समझ रहे थे। ईश्वरी का झूठ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु अपनी प्रशंसा सुन मैं चुप ही रहा। ईश्वरी के घर मेरा बहुत सम्मान हुआ। सभी नौकर ईश्वरी की भांति मेरी भी सेवा करने लगे। सभी काम नौकर करने लगे। मैं ऐशो आराम से रह रहा था। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समय ही नहीं था। मैं पूरी तरह ईश्वरी के रंग में रंग गया था। बात बात पर नौकरों को डांटता और चिल्लाता रहता। सब पर मेरा खूब रौब पड़ा और मैं भी अमीरी के नशे में चूर रहने लगा। छुट्टियां समाप्त होने पर हम वापस बोर्डिंग हाउस आने के लिए तैयार हुए। किसी भी नौकर को इनाम देने की सामर्थ्य मेरी नहीं थी, अतः मैं चुपचाप खिसक आया। इस बार हमें तीसरे दर्जे में आना पड़ा। डिब्बा भरा था। मैं दरवाजे के पास ही बैठा था। एक आदमी गठरी लेकर खड़ा था। उसकी गठरी बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैंने झल्लाहट में उसके 2 तमाचे जड़ दिए। वह चीखा, क्यों मार रहे हो? मैंने 2 तमाचे और जड़ दिए। वह चिल्लाया, इतने लाड साहब हो तो तीसरे दर्जे में क्यों आए? ईश्वरी ने मुझे डांटा, क्या पागलपन है? वीर, क्या कर रहे हो? मेरा नशा जैसे एकदम उतर गया और मैं धरातल पर आ गया।